Good morning students. We had discussed about the hydropower plant, thermopower plant, yes or no. So we will discuss today about hydropower plant का disadvantages. Okay. So before that, I am telling those who are not getting notification, so subscribe and press the bell icon so that you will get all notification at the time of online class. Okay. So give your attendance at the starting of the class and end of the class in the comment section. Okay, let's start. सो हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है। हाइड्रो पावर प्लांट जो लोकेशन में जहाँ पर क्या हो सकता है रिवर ओशन, सो यहाँ पर क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट का एस्टेब्लिश किया जाता है और उसके लिए क्या चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए। ओके, टू बिल्ड डैम बिल्ड करने के लिए एंड रिजल्ट इन रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपुल, मतलब जहाँ पर डैम होगा वहाँ पर सोच लो कि एरिया में पीपुल है तो वो पीपुल को रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, येस और नो। और जहाँ पर होगा फिर वहाँ पर भी प्लांट होगा, वो वेजिटेशन भी समर्ज हो जाएगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वहाँ से मिथेन ऑल्सो प्रोडक्शन होगा, येस और नो। सो इट विल ऑल्सो कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये भी डिसएडवांटेजेस हाइड्रो पावर प्लांट का है। ऑब्वियसली advantages है, we are getting energy, but there is some also disadvantages. Okay, so next we will discuss about the biomass. Okay, सो बायोमास ये भी एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि हमें डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से मिलता है। ओके, जैसे कि वुड है, सो वुड फ्रॉम द प्लांट वी गेट डायरेक्टली। एग्रीकल्चरल वेस्ट है, गोबर जो कि काउ डंग है, सो ये सभी क्या है, बायोमास है। ओके, ये सभी बायोमास है, दैट मीन्स ये सभी हम डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से हमें डायरेक्टली मिलता है। ओके, और ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लॉट ऑफ स्मोक प्रोडक्शन करता है। जैसे कि हम देखे थे कि गुड फ्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो गुड फ्यूल में नहीं आता है। ओके, देन कम्स टू वुड एंड चारकोल। सो वुड जो भी बर्न होता है लिमिटेड ऑक्सीजन में। ओके, सो उसको बर्न करने उसमें वाटर होगा, सो ये वाटर लॉस करता है और उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो भी रिलीज करता है और रह जाता है, क्या सब्सटेंस रहता है, चारकोल रहता है। ओके, क्या रहता है, चारकोल रह जाता है। और चारकोल का वुड वुड से उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें चारकोल में फ्लेम नहीं होता है और क्या होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलता है, और स्मोक क्या होता है, लेस स्मोक। चारकोल को बर्न करने से लेस स्मोक होता है कंपेरेबल टू वुड। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट गोबर एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। में गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो गोबर जो है और एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसमें हम बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन करते हैं। सो बायोगैस या गोबर गैस कैसे प्रोडक्शन करेंगे, बायोगैस जो प्लांट है जनरली ब्रिक में बना होता है। ओके, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोमास मिक्स किया जाता है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब बायोमास को मिक्स किया गया वाटर के साथ मिक्सिंग टैंक में, और ये स्लोरी फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, स्लोरी। ओके, एंड स्लोरी को फेड किया जाता है डाइजेस्टर में। ओके, थ्रू दी इनलेट चैम्बर, मतलब एक चैम्बर है, सो थ्री दिस चैम्बर उसको इनलेट चैम्बर बोलते हैं। ओके, सो उसमें स्लोरी फेड किया जाता है डाइजेस्टर में। ठीक है, सो उसमें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हमें पता है कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन में रेस्पायर करते हैं उसको एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो जो स्लोरी है वो स्लोरी को डिकम्पोज करते हैं। स्लोरी को डिकम्पोज करने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, मिथेन फॉर्मेशन होता है, और 75% का मिथेन फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन और H2O गैस होता है, और ये गैसेस को हम चेम्बर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, और इसको हम बायोगैस बोलते हैं। सो बायोगैस के एडवांटेजेस क्या है, स्मोक नहीं होता है। ओके, और जैसे कि आस वुड और चारकोल को बर्न करने से आस फॉर्मेशन होता है, उसमें आस नहीं होता है, और हीट। ओके, लार्ज सप्लाई क्या होता है, लार्ज सप्लाई ऑफ हीट देता है। ओके, और जो वेस्ट रहता है, वेस्ट लेफ्ट इन बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में जितना वेस्ट रह जाता है वो एक गुड फर्टिलाइजर में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, एक्सेस है। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेस है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको भी हम
फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ओके, और ये जो डिस्पोज सीवेज डिस्पोज करने के लिए ये भी एक गुड वे है। ओके, एंड सीवेज यूज्ड विदाउट गोबर एंड एग्रीकल्चरल गैस, सीवेज को गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट मिला के हम बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि बायोगैस प्लांट में होता है। ओके, ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। और बायोगैस हमें पता है कि बायोगैस को हम क्या यूज करते हैं, बायोगैस को कुकिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग के यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है विंड एनर्जी। क्या आता है हमारा? विंड एनर्जी। ओके, सो विंड एनर्जी ऑल्सो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हम यूज कर रहे हैं। फ्रॉम ओल्ड डिफरेंट विंड मिल्स है यूज फॉर ग्राइंड करने के लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए वेल से। सो विंड मिल यूज हो रहा है। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, देन उसका जो विंड जो है, विंड एनर्जी का वर्किंग कैसे है? सो ये एनर्जी जो विंड का एनर्जी है, ठीक है, वो टर्बाइन घुमाता है, टर्बाइन ब्लेड्स रोटर के अराउंड अराउंड द रोटर वो घुमाता है, एंड उसके साथ एक शाफ्ट कनेक्ट होता है, ठीक है, रोटर टू द जनरेटर में। सो इससे क्या होता है, व्हेन द रोटर टर्न हुआ, उसमें जनरेटर स्पिन किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर से सो स्टेशन से फ्रॉम एलन केबल, जैसे कि हमें पता है हमारे टू हाउस, सो इलेक्ट्रिक केबल इज कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। दिस इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रिक वायर इज कनेक्टेड, थ्रू दिस वी गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। घर में हम जो इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। ओके, दैट इज दी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, थ्रो केबल्स और वेयर्स, थ्रो केबल्स और वेयर्स, यस और नो? थ्रो केबल्स और वेयर आ रहा है। क्लियर? सो जो इंडिविजुअल विंड टर्बाइन है, ओके, जो इंडिविजुअल विंड टर्बाइन है, इंडिविजुअल विंड टर्बाइन से उसको भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल विंड टर्बाइन। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लार्जर स्केल में लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन चाहिए, उसको हम ग्रुप करते हैं, उसको भी विंड फार्म्स बोलते हैं, उसको भी विंड फार्म्स बोलते हैं। उसमें एडवांटेजेस क्या है? उसमें क्या होता है? पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, रिन्यूएबल है, और उसमें रिकरिंग कॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। जो विंड फार्म्स होता है, ओनली जो प्लेसेस जहाँ पर विंड स्पीड ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर विंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है, वहाँ सिर्फ हम विंड मिल एस्टेब्लिश किया जाता है। और विंड टर्बाइन कैन नॉट वर्क, अगर विंड नहीं है एक प्लेस में, सोच लो कि विंड नहीं है, विंड नहीं है तो टर्बाइन मूव नहीं होगा। ओके, या विंड का स्पीड जितना है उसमें से मूव नहीं होगा, उसका टर्बाइन मूव नहीं होगा। सो उसके लिए क्या चाहिए? हमें पावर बैकअप चाहिए। ओके, और उसके लिए और क्या चाहिए? लार्ज एरिया चाहिए। ओके, वहाँ पर लार्ज एरिया 1 मेगावाट 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। ओके, 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर हमें लैंड चाहिए। और सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, हाई सेटअप कॉस्ट होता है, सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होता है। ओके, और टावर स्पेशली ब्लेड्स एक्सपोज टू रफ वेदर में, जैसे कि डैमेज हो सकता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वो बाहर होता है, सो एक्सपोज टू रफ वेदर। ओके, देन नेक्स्ट आवर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि नाउ वी आर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसमें पहले आता है सोलर एनर्जी। मतलब सोलर एनर्जी मतलब कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम सन। ओके, फ्रॉम सन हमें क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी मिलता है। और सभी लिविंग बीइंग के लिए इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉसिल जो फ्यूल है, ओके, फॉसिल फ्यूल, वो फॉसिल फ्यूल कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल कहाँ से आता है?
सो वो भी फॉसिल फ्यूल भी जो है एनर्जी उसमें है, ये भी सान से आया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट और एनिमल है, और प्लांट एनिमल को एनर्जी कहाँ से आया, सोलर एनर्जी से आया। ये सर नो, वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन। सो इनडायरेक्टली भी फॉसिल फ्यूल उसका भी एनर्जी, क्योंकि फूड प्रिपरेशन हुआ प्लांट में, तो फूड प्रिपरेशन के सनलाइट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए ना। सो that is comes from sun, and when this plant get worried then it becomes cool. So ultimately solar energy से आता है। ओके, और सन को क्या बोलते हैं हम, एंडलेस रिजर्वेयर ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी हर वक्त मिल रहा है, उसका खत्म नहीं होगा जैसे बोलते हैं, एज लॉन्ग एज सोलर सिस्टम जिस दिन तक है उसका एनर्जी नहीं होगा। सो इसलिए ये एक हमारा अल्टरनेट सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ले सकते हैं, और ये रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, और नेक्स्ट है उसको लेके सोलर एनर्जी को हम सोलर कुकर, सोलर पैनल, ये सब भी यूज करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा सोलर कुकर। क्या है, सोलर कुकर। सोलर कुकर जो डिवाइस है जो कि एनर्जी यूज करता है कहाँ से, डायरेक्ट सनलाइट से फूड कुक करने के लिए। और उसका जो कुकर का इंटीरियर है ब्लैक कलर होता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है हमें पता है व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है। सो ब्लैक कलर है इसलिए वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्लेन मिरर और उसमें कॉनकेव मिरर फिक्स्ड होता है टॉप साइड ऑफ द कुकर में। ओके, एंड अदर साइड में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेस होता है। सो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है प्लेन मिरर से और कॉन्सेंट्रेट करता है इनसाइड दी सोलर कुकर में, कॉन्सेंट्रेट करता है, जो कि एनफ हीट उसको कुक करने के लिए, फूड करने के लिए एनफ हीट मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट है सोलर पैनल। सोलर पैनल भी इसी टाइप का डिवाइस है जो कि सोलर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सोलर पैनल में सेवेलर इंडिविजुअल सोलर सेल रहता है, ये सब नो, जो कि सिलिकॉन से बना होता है, SI। ओके, सिलिकॉन। सो जो मोर लाइट एक सेल में हीट होगा, मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो कि सोलर पैनल हम सैटेलाइट में, मार्स प्रोब में यूज करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, ओके, स्ट्रीट लाइट वहाँ पर भी यूज करते हैं, हाउस घर में हमारा यूज करते हैं, कैलकुलेटर टॉयज में भी यूज करते हैं। ओके, टीवी स्टेशन में, रेडियो स्टेशन में, वहाँ पर भी यूज किया जाता है। ओके, देन आता है एडवांटेज सोलर पैनल का। एडवांटेज क्या है, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है और मेंटेनेंस लेस हमें चाहिए। ओके, और हम रिमोट लोकेशन भी उसको यूज करते हैं, जहाँ पर नो कनेक्शन ऑफ लाइट भी नहीं है, वहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। और इसमें ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आज सन नहीं हुआ, आज क्लाउडी डे है, तो मतलब वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, और स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जो कि सोलर सेल के लिए सिलिकॉन हमें चाहिए होता है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है, और ये लो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ओके, so next class we will discuss about the energy from the sea. Okay, thank you, give your attendance.